हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशनल सर्किट में मैं डिस्कस कर रहा था मल्टीप्लेक्सर। तो मैंने मल्टीप्लेक्सर बेसिक कैसे वर्क करता है वो सब एक्सप्लेन कर दिया था। अब आइए थोड़ा सा हम उसमें डिटेल बढ़ते हैं। जो सबसे बेसिक हमारा मल्टीप्लेक्सर है इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। तो सबसे बेसिक हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है ये बार बार गेट और आईएएस के एग्जाम में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हमारा जो बेसिक मैक्स है 2x1 मल्टीप्लेक्सर है, 2x1 मल्टीप्लेक्सर है और इसमें सेलेक्ट लाइन एक था यस और यहाँ पे इनपुट है आपका आई नॉट और यहाँ पे है दो इनपुट है आई नॉट एंड आई वन एंड आउटपुट आपका वाई। क्लियर? यहाँ तक तो सबको क्लियर। अब हम क्या करेंगे 2x1 से, ये देखिए सबसे एग्जांपल हमने इसका आउटपुट क्या बताया था आपको। ये देखिए इसमें ये यहीं पे यस देखिए सेलेक्ट लाइन यस बार होगी तो आई जीरो सेलेक्ट होगी, प्लस यहां से देखिए यस होगी तो आई वन सेलेक्ट होगी। ये आउटपुट है। आप सिंपल एक बार इसका जीरो है तो ये सेलेक्ट होगा, वन है तो ये सेलेक्ट होगा। तो जीरो के लिए ये यस बार कर दिया, वन के लिए यस कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं। अब ध्यान से समझिए, हमारे पास हमको बनाना है 2x1 मक्स से 2x1 मक्स हमें दिया है। अब इससे हम क्या क्या बना रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2x1 मक्स से हम बनाएंगे सबसे पहले बफर। क्या बनाएंगे? बफर। ठीक है, 2x1 मक्स से बफर बनाएंगे। फिर इसके बाद बनाएंगे नॉट गेट बनाएंगे। ये सब गेट और आईएएस पे पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। नॉट गेट के बाद आपका बनाएंगे एंड गेट। क्या बनाएंगे? एंड गेट। फिर आपका बनाएंगे आर गेट। क्लियर? फिर इसका बनाएंगे आर गेट के बाद आपका नैंड गेट। क्लियर? फिर इसके बाद आपका हम बनाएंगे नैंड गेट के बाद आपका नॉर गेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट के बाद हम इसको फिर बनाएंगे एक्सक्लूजिंग आर गेट। फिर एक्सक्लूजिंग आर गेट के बाद हम बनाएंगे एक्स नॉर गेट। ठीक है, फिर इसके बाद इसी से अगर हम चाहें तो आप बना देंगे हाफ एडर। हाफ एडर फिर इसी से हम बनाएंगे हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है, अभी हम इतना बनाते हैं। आप फुल एडर फुल सब्ट्रैक्टर भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हाफ एडर हाफ सब्ट्रैक्टर तक रखिए। तो ये सारे हमारा टारगेट है। क्लियर? आइए वन बाय वन हम समझते हैं। ठीक है, तो हमें देखिए हम इसी सर्किट में सब बनाते रहेंगे, आप लोग वन बाय वन करके लिखते रहिएगा। 2x1 मक्स से पहला केस में बनाने चल रहा हूं बफर। बफर मतलब मुझे आउटपुट जो इनपुट दे रहा हूं वही आउटपुट आना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आई जीरो ये वैल्यू 1 तो इसको यस को अगर मैं ए कह दूं, क्या कह दूं? यस को मैं ए कह दूं। यस को अगर मैं ए कह दूं, यस में सेलेक्ट लाइन है ए कह दिया। क्लियर? तो ये देखिए इस एक्सप्रेशन को ओपन करिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट और ये हो जाएगा आई नॉट प्लस ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा आई वन। आप ऑब्जर्व करिए, मुझे ए चाहिए तो यहां से आई जीरो एंड आई वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आई जीरो की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं? 0 और आई वन की वैल्यू आप कर दीजिए 1। तो ये देखिए यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा ए बार रहने दीजिए, आई जीरो की वैल्यू 0 और ए रहने दीजिए, इसकी वैल्यू 1। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? वो ए आ जाएगा। ठीक है, ए आ गया। ये देखिए जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ गया। तो ये क्या है? ये बफर है। 2x1 मल्टीप्लेक्सर से हमने बफर इंप्लीमेंट कर लिया। क्लियर? 2x1 मल्टीप्लेक्सर से हमने बफर बना लिया। कैसे बना? यहाँ 0 दे दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे ए दे दिया। क्लियर? अब मैं और आगे बढ़ता हूं। अब मुझे बनाना है, पहला कंप्लीट हो गया, मैं नॉट गेट बनाने चल रहा हूं। फिर से आप लोग हेडिंग डालिए नॉट गेट। 2x1 मल्टीप्लेक्सर से नॉट गेट। तो इसको फिर से मैं देखो हटा देता हूं।
मुझे नॉट गेट बनाना है और यहाँ पे 2x1 मल्टीप्लेक्सर टू नॉट गेट। तो नॉट गेट कैसे बनेगा आप ध्यान से समझिए। हमें नॉट गेट चाहिए, इसका मतलब आउटपुट पे हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। आउटपुट पे क्या चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आई जीरो की वैल्यू क्या चाहिए? 1 चाहिए एंड ए वाली वैल्यू 0 चाहिए। तो ये वैल्यू हमने 0 रख दिया। तो ये देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से y इक्वल टू क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 और ये हो गया आपका a डॉट, ये हो गया 0। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? a कॉम्प्लीमेंट। तो ये बिहेव्स लाइक ए नॉट गेट। किस तरह बिहेव कर रहा है? नॉट गेट की तरह। आप थोड़ा फास्ट बनाइएगा। क्लियर? आप लोग हर बार अलग अलग सर्किट में लेके ये बनाइएगा, मैं एक ही में आपको बनाते और एक्सप्लेन करते चले जा रहा हूँ। तो हमने दो चीज बना लिया, बफर बना लिया, फिर इसके बाद नॉट गेट बना लिया। अब मैं चलता हूं, आपको एंड गेट बनाना है। क्या बनाना है? एंड गेट। तो ये देखिए मुझे यहाँ से ये हो गया, ये मैं ये देखिए हटा दिया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग तो कॉमन है ये। तो मुझे एंड गेट चाहिए। एंड गेट का मतलब ए डॉट बी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से कैसे मिलेगा? अगर मैं यहाँ पे, तो ये कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ से तो एंड गेट मिलना नहीं है, मुश्किल है। तो y इक्वल टू मैं क्या पुट कर दिया? ये देखिए ये इसको 0 पुट कर दिया और इसको आपका b सिग्नल दे दिया। तो ये देखिए ये क्या हो गया? a कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया 0 और प्लस ये और ये क्या हुआ? b। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? a डॉट बी। ये देखिए a डॉट बी। तो ये किस तरह बिहेव कर रहा? एंड गेट की तरह। तो हमने बना लिया एंड गेट। क्लियर? तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर से हमने एंड गेट भी बना लिया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है आर गेट। ठीक है, जैसा कि मैं फिर से हटा दे रहा हूं, आप लोग नोट करते जाइएगा। क्लियर? आप लोग नोट करते जाइएगा। मैं इसको हटा दिया देखिए, और यहाँ तक फिर से हटा दिया। एंड गेट के बाद ये देखिए यहाँ इतना इतना तो सेम कॉमन है। फिर से सर्किट बनाएंगे आप लोग। हमें अब चाहिए आर गेट। आर गेट का आउटपुट क्या होता है? ए प्लस बी। अब देखिए यहीं से दिमाग लगाना है, ए प्लस बी चाहिए। तो ए प्लस बी कैसे आएगा? आप लोग ध्यान से समझिए। आप लोगों को मैं एक थ्योरम बताया था, देखिए उसकी रिक्वायरमेंट आ गई। क्या मैंने बोला था? ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम की बार बार इसकी रिक्वायरमेंट है। ए प्लस ए बार बी इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी होता है। क्लियर? ये मैं प्रूव कर चुका हूं। तो यही फंडा हम यहाँ पे लगाएंगे, हमारा आर गेट बन जाएगा। कैसे? देखो ए बार तो यहाँ पे है, तो इसमें आई नॉट की वैल्यू हमें बी देना पड़ेगा। आई नॉट की वैल्यू हमें बी देना पड़ेगा। और देखिए i1 की वैल्यू हमें 1 देना पड़ेगा। i1 की वैल्यू 1 देना पड़ेगा, तो यहाँ पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे ये b और प्लस ये a डॉट 1। तो ये देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b। और ये किसके इक्वल होता है? a प्लस b के। मैं नीचे फार्मूला लिखा हूँ, आप देख लीजिए। तो ये आपका आर गेट बन गया। तो ये इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आर गेट बनाना। क्लियर? तो मैं और आगे बढ़ता हूं। आर गेट मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए आर गेट आपका कंप्लीट हो गया। आर गेट कंप्लीट हो गया तो यहां से इसको हटा दिया। ये देखिए यहां तक आप लोग समझ गए थे। यहाँ के बाद मैं थोड़ा से फिर से आगे बढ़ता हूं। मुझे बनाना है नैंड गेट। क्या बनाना? मुझे नैंड गेट। तो नैंड गेट का आप आउटपुट देखिए। नैंड गेट का आउटपुट होता है y इक्वल टू ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, या इसी को ओपन कर दीजिए तो क्या होगा? a बार प्लस b बार। ऐसे तो मैं अगर ये ला दूं तब भी मेरा ऑप्शन सही होगा। क्लियर? तो देखिए मुझे यहाँ पे a बार तो है, यहाँ पे अगर मैं b कर दूं, क्या कर दूं? b। आई नॉट की जगह पे अगर मैं b कह दूं और i1 की जगह पे अगर मैं b कॉम्प्लीमेंट कर दूं, नहीं। कैसे बनेगा आप लोग सोचिए। ए हमें a बार यहाँ पे चाहिए, ये बार तो है, ठीक है। और यहाँ पे हमें चाहिए और i1। ये देखिए ये वाला फार्मूला हम पढ़े हैं, ए बार प्लस ए इंटू बी बार। अगर है तो इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, लिख सकते हैं। और यही तो हमारा नैंड गेट बनेगा। तो देखिए ये बार है हमारे पास, तो यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू हम क्या कर देंगे? 1 कर दें। आई नॉट की वैल्यू 1 कर दें। और फिर इसके बाद आपका ए है ही है, i1 की वैल्यू हमने बी नॉट कर दिया।
बी कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ध्यान दीजिएगा I1 की जगह पे हमने बी कॉम्प्लीमेंट दे दिया। तो यहां से देखिए अगर y इक्वल टू ये देखिए a कॉम्प्लीमेंट हो गया और डॉट 1 हो गया प्लस ये हो गया और ये क्या हुआ b कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर, b कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये देखिए ये वाली थ्योरम हमने लगा दिया। आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, a कॉम्प्लीमेंट प्लस a b बार इक्वल टू ये कॉम्प्लीमेंट प्लस b बार, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल है a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये अब किसका प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा y इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट और इक्वल टू इसको लिख सकते हो a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका बन गया नैंड गेट। क्या बन गया, नैंड गेट बन गया। क्लियर, तो नैंड गेट भी हमने इंप्लीमेंट कर लिया है, जैसा कि आप लोग ध्यान से समझिएगा। नैंड गेट भी हमने इंप्लीमेंट कर लिया और मैं आगे बढ़ता हूं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, नैंड गेट आप समझ गए। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन बनता है, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है, अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है तब कितने 2x1 मक्स लगेंगे। क्लियर, तो देखिए अब कॉम्प्लीमेंट इतने यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो सेम रहेगा। फिर से मैं इसको हटा के यहाँ नीचे बताता हूँ। अगर कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है तो ये देखिए ये जो सर्किट है यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक तो 2x1, ये 2x1 मल्टीप्लेक्सर ये ले लिया, 2x1 मक्स ये ले लिया और यहाँ पे आपकी सेलेक्ट लाइन हो गई, ये आपका A हो गया और ये हो गया I0 और ये हो गया I1 और यहाँ से आउटपुट मुझे चाहिए A डॉट B का होल कॉम्प्लीमेंट या A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। यही तो नैंड गेट है। मुझे कह रहा है कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने इनपुट पे यहाँ कॉम्प्लीमेंट यूज किया है। तो देखो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा, यहाँ पे 1 इसका जो है, इसके लिए मुझे एक 2x1 मक्स और चाहिए। ये देखिए 2x1 मक्स मैंने और ले लिया, ये 2x1 मक्स और ले लिया। ये ध्यान से समझिएगा मेरी बात। इसके आउटपुट को इसमें कनेक्ट कर दिया और ये सेलेक्ट लाइन ले लिया, इस सेलेक्ट लाइन की वैल्यू मैंने B लिख लिया, इसमें I0 और इसमें I1 कर दिया। मैं बेसिकली यहाँ पे नॉट गेट जो बनाया था वो प्रॉपर्टी यूज कर दूंगा। तो ये देखिए B है तो मुझे नॉट गेट चाहिए, तो ये वैल्यू क्या चाहिए B बार, तो ये इंटू 1 और ये क्या कर दूंगा मैं 0। तो अब यहाँ से जो आउटपुट आएगा ये B कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो अब मुझे देखो विदाउट कोई कॉम्प्लीमेंट यूज किए हुए 2x1 मक्स से मैं नैंड गेट बना दिया। कितने लगे, ये 2 गेट लगे। क्लियर, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। बेसिकली ये देखिए ये B कॉम्प्लीमेंट, मेरे पास अगर कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल ही नहीं है, अगर कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है तब मुझे विदाउट कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा। विदाउट कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए मुझे नॉट गेट यूज करना पड़ेगा। नॉट गेट यूज करने के लिए मुझे फिर से एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर लगाना पड़ेगा। तो मैं इसलिए 2x1 मल्टीप्लेक्सर और लगा दिया। क्लियर, तो ये समझ लिए होंगे आप लोग। तो ये मेरा नैंड गेट कंप्लीट हो गया, नैंड गेट कंप्लीट हो गया। क्लियर, अब मैं आता हूं नॉर गेट पे। नॉर गेट पे तो मैं इसको हटा देता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। अब मेरा अगला टारगेट है नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट बनाना है। तो नॉर गेट का आप लोग बताइए आउटपुट कितना होता है। नॉर गेट का देखिए मेरे पास नॉर गेट का आउटपुट है A प्लस B का होल कॉम्प्लीमेंट, या इसको लिख सकता हूं A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास यहां से देखिए A बार तो है, I0 की वैल्यू अगर मैं B बार कर दूं, ये देखिए मैंने इसको B बार कर दिया और इसको 0 कर दिया। तो यहाँ से y इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट और ये क्या हो जाएगा B कॉम्प्लीमेंट और ये हो जाएगा 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट डॉट ये क्या आ जाएगा B कॉम्प्लीमेंट। और देखिए ये है क्या, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका नॉर गेट बन जाएगा, नॉर गेट बन गया आपका। क्लियर, ये चीज आप लोगों को क्लियर। अगर मैं कह दूं कि अगर मुझे विदाउट कॉम्प्लीमेंट नॉर गेट बनाना है 2x1 मक्स से, तो यहाँ B बार की जगह पे मैं अभी जो बताया था वही फिर से एक 2x1 का मल्टीप्लेक्सर लेना पड़ेगा। आप मेरे ये देखिए जो बना रहा हूँ नीचे, इसको ध्यान से देखिए। 2x1 मल्टीप्लेक्सर में एक और ले लिया और यहाँ S इक्वल टू मैंने B कर दिया और यहाँ पे I0 कर दिया और ये कर दिया I1। तो ये B बार और इसकी वैल्यू मैंने 1 कर दिया, इसकी वैल्यू क्या कर दिया 0। यहाँ से B बार निकला और दूसरे मल्टीप्लेक्सर का एक इनपुट बन गया ये। ठीक है,
और यहाँ पे आपका ये हो गया आई नॉट इस मल्टीप्लेक्सर के लिए, और यहाँ पे आई वन की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, और ये 2x1 मल्टीप्लेक्सर है, क्लियर। और यहाँ पे इसकी सेलेक्ट लाइन ए है, और ये फाइनल आउटपुट आएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और इक्वल टू ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखिए आपका किस तरह बिहेव कर रहा है, नॉर गेट की तरह, क्लियर। तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट ये 2x1 मक्स से नॉर गेट, और विथ कॉम्प्लीमेंट 2x1 मक्स से नॉर गेट, दोनों आप लोग सीख लिए, क्लियर। अब मैं नॉर गेट कंप्लीट हो गया, एक्सक्लूजिंग आर गेट पे चलता हूँ, क्लियर। ये देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, जो मैं बनाया था ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सिंपल। फिर देखिए आइए, ये मैं यहाँ तक हटा दिया, यहाँ तक तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी। ये देखिए ये तो बेसिक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक्सक्लूजिंग आर गेट बनाना है। एक्सक्लूजिंग आर गेट के लिए y इक्वल टू देखो क्या है, ए एक्सक्लूजिंग बी चाहिए। इसका मीनिंग मुझे ए बी बार चाहिए प्लस ए बार क्या चाहिए, बी चाहिए, तो एक्सक्लूजिंग आर गेट बन जाएगा। तो ये बार तो है, तो यहाँ पे क्या कर दो, बी कर दो। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो ये देखिए सिंपल ये हो गया, y इक्वल टू ये कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे b कर दिया, और यहाँ पे a रहने दिया, यहाँ पे a b कॉम्प्लीमेंट। तो y इक्वल टू आ गया a एक्सक्लूजिंग b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आपका एक्सॉर गेट बन गया 2x1 मक्स से, एक्सॉर गेट, क्लियर। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है तो फिर से आपको यूज करना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये देखिए ये आप 2x1 मक्स एक ले लेंगे, आप 2x1 मक्स ले लेंगे, 2x1 मक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यस इक्वल टू आपने ये रखा है, ये I0 लिखा है, ये I1 लिखा है, इसकी वैल्यू आपने b दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट y है। यहाँ पे एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर मैं और यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 2x1 मल्टीप्लेक्सर और यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे s इक्वल टू मैंने b दे दिया, क्लियर। b बार मुझे चाहिए, तो ये आपका I0 है, जैसा मैं बता चुका हूँ, बार बार बताया जा रहा हूँ। I1 है तो इस पे 0 दे दिया, तो यहाँ से ये आ गया, क्लियर। तो ये आपका बन गया 2x1 मल्टीप्लेक्सर से क्या बन गया, आपका आर गेट, एक्सॉर गेट बन गया। तो मैं अब कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं होगा तो मैं बता चुका हूं वहां पे नॉट गेट कैसे लगाते हैं, मैं बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्लियर। अब आइए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं इसमें और आगे बढ़ता हूं, ठीक है। नॉर गेट के बाद हमारा है अगला टारगेट है, अगला टारगेट हमारा है क्या, हमारा अगला टारगेट है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट बनाना है, ध्यान दीजिएगा। एक्सनॉर गेट बनाने के लिए ये बताइए क्या होगा, y इक्वल टू, मुझे एक्सनॉर गेट का आउटपुट चाहिए पहले, a x नॉर b, क्या होता है a b प्लस a बार b बार। तो ये देखिए आपके पास बहुत आसान है, ये बार तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे b बार दे दो ना, और यहाँ पे क्या दे दो, b दे दो, बस आंसर आ गया। ये देखिए a बार हो गया और ये b बार हो गया, प्लस ये हो गया a डॉट b, तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू a x नॉर b। अगर ये आपका एक्स नॉर गेट बन गया, एक्स नॉर गेट यूजिंग द 2x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अगर कोई कहता है कॉम्प्लीमेंट इज नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे एक 2x1 मक्स का नॉट गेट लगा देना, बी इनपुट दे देना, तो इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा। तो आपने ये भी बना दिया। अब हाफ हेडर बनाते हैं, ठीक है। 2x1 मल्टीप्लेक्सर से हाफ हेडर बनाना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। 2x1 मल्टीप्लेक्सर से हाफ हेडर बनाना है, ये इसका मीनिंग क्या है, हाफ हेडर। आप ध्यान दीजिएगा, ने ये टॉपिक है हाफ हेडर और हाफ सबट्रैक्टर, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, हम बनाते हैं हाफ हेडर में। जैसा कि तुम लोग जानते हो, सम होता है एक, ए एक्सक्लूजिंग बी होता है, ठीक है, एंड आपका कैरी होता है ए डॉट बी होता है, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कैसे इसको बनाएंगे, पहले ये एक्सक्लूजिंग बी बनाना है। तो ये एक्सक्लूजिंग बी बनाने के लिए ए बार है, यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू बी दे दो, बी दे दिए आप लोग, बी दे दिए, तो ये y इक्वल टू आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे b आ जाएगा,
यहाँ पे ए रहने दीजिए, यहाँ पे आप बी कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए, तो ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो y इक्वल टू आ जाएगा a एक्सक्लूजिंग b, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से मेरी बात समझिए कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम इनपुट देंगे तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं रहेगा। तो अब मैं इसको अलग से बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 2x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग हाफ हेडर यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो ये देखिए मैं एक यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर यहाँ ले रहा हूं, ये 2x1 मल्टीप्लेक्सर है मेरे पास, ये 2x1 मल्टीप्लेक्सर है, क्लियर। और ये आपका I0 है, ये आपका I1 है, क्लियर। और यहाँ पे S इक्वल टू ये A हमने ले लिया है, ठीक है। और ये वैल्यू आपने क्या ले लिया है, B। तो यहाँ पे एक हमने और 2x1 मल्टीप्लेक्सर लिए हैं, ध्यान से मेरी बात को आप लोग देखिएगा। ये आ गया 2x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। और यहाँ पे S इक्वल टू ये B लेना है, यहाँ पे I0 है, यहाँ पे I1। और यहाँ से ये हमने आपको ये B बार ये 1 कर दो, ठीक है। और ये आपका 0 कर दो, तो ये आपका बन गया सम आ गया A एक्सक्लूजिंग B, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एंड गेट कैरी के लिए बनाना होगा। कैरी के लिए बनाना है तो आप सीधे एक मल्टीप्लेक्सर ले लीजिए। ये देखिए एक मल्टीप्लेक्सर हमने और ले लिया, 2x1 मल्टीप्लेक्सर और ले लिया, 2x1 मल्टीप्लेक्सर और ले लिया। मुझे कैरी A डॉट क्या चाहिए, B, A डॉट B चाहिए। तो ये बताइए यहाँ पे मैंने S इक्वल टू और यहाँ पे I0 ले लिया और यहाँ पे I1 ले लिया। तो ये देखिए S इक्वल टू मैंने इसमें भी A दे दिया, ये देखिए S इक्वल टू A दे दिया, ध्यान से समझिएगा, S इक्वल टू A दे दिया, इसमें भी इसमें भी। और देखिए मुझे कैरी भी चाहिए, कैरी की वैल्यू कैसे बनेगी, IG A 0 कर दो और यहाँ से ये वैल्यू B है, ये वैल्यू क्या है B, तो यहाँ से इसको कनेक्ट करके इसमें दे दो, तो ये देखिए कैरी भी आ जाएगा। तो आपका ये बन गया 2x1 मग से हाफ हेडर, ठीक है। और कोई कॉम्प्लीमेंट देखिए, दो इनपुट A B है, तो यहाँ से ये A एक्सक्लूजिव B आ रहा है, सम आ रहा है, और ये कैरी आता है A डॉट B। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर मुझे ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, हाफ हेडर यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो ये आप लोग सर्किट यूज कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। मैं कुछ नहीं किया, ऑलरेडी आप लोग इतना फैमिलियर हो चुके हैं। जगह मुझे हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना है, हाफ सब्ट्रैक्टर, देखो मैं इसी सर्किट में चेंज करूंगा। हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए जो डिफरेंस है ये तो सेम रहता है, हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए जो डिफरेंस है वो तो सेम रहता है, ये एक्सक्लूजिंग B। और जो आपका बारो आता है, बारो के लिए आपका जो बारो आता है वो आता है A कॉम्प्लीमेंट B आता है, ये आता है A कॉम्प्लीमेंट B आता है। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को आप, तो यहां तक तो सेम है, ये वाला लाइन हम केवल हटा दें। अब मुझे बारो लाना है A क्रॉस B, तो ये S बार और A आपको A यहाँ पे B चाहिए, ये देखिए ये लाके मैं इसमें कनेक्ट कर दिया और इसकी वैल्यू क्या दे दिया 0, बस। इसके बाद यहाँ पे बारो इक्वल टू ये कॉम्प्लीमेंट B आ जाएगा। कैसे, क्योंकि आप लोग जानते हैं S बार होता है I0 प्लस S होता है I1, तो S की वैल्यू A कॉम्प्लीमेंट है और ये वैल्यू मुझे चाहिए था B, तो मैंने I0 की वैल्यू B दे दिया और ये वैल्यू है आपका S की वैल्यू आपका A है और इसकी वैल्यू 0 दे दिया, बस। इसके बाद आपका आ गया 12, क्लियर। तो ये 2x1 मग से आपका हाफ हेडर। तो आज इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ और है, क्लियर। थैंक यू।